Hello everyone. So I would like to share an incident with you all to make you know the importance of tax consultant या returns की जो है वो किस तरह meticulous इसको फाइल करना क्यों ज़रूरी है. Few days back I receive an call from a client जिन्होंने बताया कि उनको FBR से एक जो है नोटिस रिसीव हुआ है कि आपने जो एनुअल ईयर में जो आप रिटर्न फाइल के जो आपने एक्सपेंसेस अपने बताए हैं उसकी आप हमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दें. सो एज आर प्रैक्टिस जब भी ऐसा कुछ आता है तो ज़रा हम उनके पहले अकाउंट चेक करते हैं कि उसमें ऐसे क्या डिटेल्स डाली थी. सो व्हेन आई लुक अप टू देयर अकाउंट सो आई आस्क हिम कि ठीक है, इट्स नॉट अ बिग इशू. आप जो भी आपने एक्सपेंस शो किए थे अपने रिटर्न में उसके आप प्रूफ दे दें तो हम जो हैं उसका रिस्पॉन्स बना के अलॉन्ग विद द अटैचमेंट ऑफ ऑल दी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हम चाहे वो रिस्पॉन्स दे देंगे FBR को, और फिर चाहे वो आपका जो उनका शो कॉज नोटिस है FBR का वो उसमें क्लोज हो जाएगा ऑन दिस पॉइंट. सो टू माई सरप्राइज एज यू कैन चेक इन द अटैच चैट एज वेल कि ही सेड कि इन्होंने नंबर्स ऐसे ही डाल दिए थे और वो भी उनका बिजनेस अकाउंट था और उनको नहीं पता कि जो उन्होंने चीज़ें डाली वो एक रैंडम अमाउंट्स नंबरिंग थे, तो उसका इनके पास कोई एविडेंस नहीं, जबकि उन्होंने तो कुछ उस साल में कोई एक्सपेंस ही नहीं किया. सो सी इस तरह के इश्यूज जब आते हैं सो आप क्या करेंगे. आपको अल्टीमेटली जो है फिर इस चीज़ के ऊपर आप उस जगह जो है वो आपको आना पड़ता है टेस्ट कंसल्टेंट के पास. इसमें पॉइंट ये है बताना का इट्स नॉट अबाउट कि मी क्या मेरे पास यहाँ है. अगर आप खुद बहुत ही विजिलेंटली अपनी चीज़ को रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं तो दैट्स कम्प्लीटली फाइन. आप खुद से फाइल करें, आप प्रॉपर अपनी जो आपकी नंबरिंग्स हैं आप उसको देखें, फोकस करें, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि हर दफ़ा नोटिस आएगा, कभी कभार आता है कभी नहीं आता. लेकिन वाई टू टेक चांस ऑन इट कि आपने, और फिर इसमें इशू क्या होता है कि आपने उस टाइम आप सीधे पैसे बचाने के लिए आप खुद रिटर्न फाइल कर लेते हैं और फिर इशूज़ आते हैं जब आपके पास एक शो. अब हम बात करेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इससे आपको क्या आपकी जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है आपके फाइनेंस के ऊपर. देखें अगर टॉक अबाउट अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें कि अगर एक जो है वो रिटर्न फाइल करने के कोई टैक्स कंसल्टेंट आपसे जो है वो 10,000 चार्ज कर रहा है, लेकिन जब आपको कोई नोटिस आता है FBR से तो वो चार्जेस ज़्यादा है, आपको एक रिप्रेजेंटेशन करनी होती है FBR के सामने. तो उसका जो आपने अपने 10,000 बचाए होते हैं उस टाइम के लिए कि मैं खुद फाइल करके रिटर्न और जो है वो बगैर देखे आप जो ऐसे ही जो है वो फाइल कर देते हैं रिटर्न बगैर नंबरिंग के, तो उसका कॉन्सिक्वेंस आपको ये होगा कि जो आपने उस टाइम 10,000 बचाई तब आपको उसके 50,000 देने पड़े. देखिए रिटर्न्स फाइल करने में सबसे ज़रूरी होता है आपकी विजिलेंसी कि आप कितना अलर्ट हैं व्हाइल यू आर पुटिंग नंबर्स विद रिगार्ड टू योर एसेट एक्सपेंसेस, आपने कितने किए, आपने कितने टैक्सेस पे किए. सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप विजिलेंसी है. हमारे यहाँ ऐसे बहुत सी जो हैं वो अब जो है वो अकाउंट जो वेबसाइट्स बन गई हैं जो आपको जो है बहुत ही मिनिमल अमाउंट में आपके रिटर्न्स फाइल कर देती हैं. बट इट्स अबाउट यू दैट यू हैव टू चेक कि जो आपका रिटर्न फाइल कर रहा है कि वो विजिलेंट कितना है, या वो क्या वो कोई रैंडम नंबर डाल के, क्योंकि इट्स ईजी कि आप कोई भी रैंडम नंबर डालकर आप एक जो है वो अमाउंट इक्वल करके आप FBR में रिटर्न जमा करा दें. बट द रियल राइट कंसल्टेंट इज़ द वन जो आपसे प्रॉपर क्यूरीज करे आपके एक्सपेंस के बारे में, आपके एसेट्स के बारे में, और जो आप डिटेल्स प्रोवाइड करें जिस चीज़ की आपके पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद हो, खाली वही चीज़ आपके रिटर्न में डाली जाए ताकि आपको कोई फ्यूचर में कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना ना करना पड़े. इंटरेस्टिंगली जब मैं रिटर्न फाइल करती हूँ तो आई यूज़ टू आस्क सो मेनी क्यूरीज कस्टमर क्लाइंट की, मुझसे पूछना चाहिए बताएं आपके भाई कहाँ चीज़ कहाँ से, आप एविडेंस दिखाएं, आप जो मतलब अमाउंट बता रहे हैं कि आपके पास प्रूफ है, आपने पैसे किसको क्यों दिए. तो समटाइम पीपल फील लाइक ये बड़े सस्पिशियस थे, व्हाई आई एम आस्किंग ऑल दिस क्वेश्चन, और समटाइम पीपल गेट इरिटेटेड एज वेल क्यों इतनी क्यूरीज पूछ जा रही हैं कि औरतों को इतना नहीं पूछना आप पूछ रहे हैं. तो इट्स ऑल अबाउट इट डिपेंड्स अबाउट कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट के उनका वे ऑफ वर्किंग कैसा है, या वो खुद ही आपकी जो है एडजस्टमेंट करके आपके अमाउंट को फिल करें, या वो सिर्फ आपकी जो है वो जो आपकी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसको ही जो है वो अपडेट कर रहे हैं FBR के साथ. क्योंकि देखें जो चीज़ आप अभी फाइल करेंगे आपको जो है वो फ्यूचर में आपको उसको रिस्पॉन्स करना है. सो बेटर है कि जो चीज़ आपके पास जिस चीज़ का कुछ एविडेंस है आप खाली वही चीज़ दें और उसी को जो है वो आपने जो है वो रिटर्न्स के अंदर फिल आउट कराएं. सो दिस इज़ ऑल आई वांट टू से. सो दिस इज़ समथिंग आई थॉट कि मैं आप सबसे शेयर करूं कि क्या जो है वो कौन से कुछ आ सकते हैं ऐसी रैंडमली कोई भी नंबर डालने से FBR में रिटर्न्स फाइल करने से, सेंस जो है वो भी इंडिविजुअल्स के रिटर्न्स जा रहे हैं और उसकी लास्ट डेट जो है 30 सितंबर है. अदरवाइज़ जो बिजनेस अकाउंट्स हैं उनकी जो लास्ट डेट है वो दिसंबर
2023 तक है। सो फाइल ये रिटर्न विजिलेंटली। अगर आप कुछ रिटर्न फाइल कर रहे हैं अपना, तो बहुत देख के उसमें जो है वो नंबरिंग्स को जो है वो ऐड करें। कोशिश करें कि ऐसी कोई इनरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन ना डालें जो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। सो फॉर मोर अपडेट्स यू कैन फॉलो मी, और इंशाल्लाह मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि हम कहाँ कहाँ से जो है अपने टैक्सेस को बचा सकते हैं, और किस तरह से जो है आप जो हम नॉर्मली पे कर रहे होते हैं टैक्सेस, और उसको हम कैसे एफबीआर में अपने रिटर्न में ऐड करा कर जो हम दूसरे टैक्सेस हैं उसको जो है वो हम बैलेंस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच ऑल फॉर लिसनिंग टू मी।